बट सावित्री के दिन पत्नी को कभी हल्का मत समझना। सावित्री का पति शांत हो गया था, मर गया था। बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गए और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सात्वित्व के बल से, सावित्री मैया अपने सात्वित्व पतिव्रता परमेश्वर के बल से यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज आगे, सावित्री पीछे, यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज ने पलट कर देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। सावित्री से पूछा, तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? मेरे पति सत्यवान को तुम लेकर जा रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा, इसका अंतिम क्षण है, मर चुका है, जाओ नीचे, उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। सावित्री बोली, मैं जाने वाली नहीं हूं, मेरे पति को छोड़ो। यमराज कहते हैं, हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। यमराज लेकर जाने लगे, सावित्री और पीछे चली। सामने यमलोक था, अंदर सावित्री जाने लगी तो यमराज ने रोक दिया। रुक, कहां जा रही है तू? अंदर क्यों प्रवेश कर रही है? मेरे पति सत्यवान को छोड़ दो। यमराज प्रसन्न होकर बोले, सावित्री आज मैं प्रसन्न हो गया तुझ पर, क्योंकि तू मेरे दरवाजे तक आई है। मांग, तुझे क्या चाहिए? सावित्री कहती है, मुझे 2 वर दे दो, मुझे 2 वर दे दो। अब तो यमराज प्रसन्न हो गया, ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। और इसने अपने पति को छोड़ दिया। अब ये कुछ मांगेगी, 2 वर मांगेगी तो मैं इसको 2 वर दे दूंगा। यमराज प्रसन्न हो गए, अपनी पति को छोड़ा इसने। यमराज ने कहा, अपने पति को छोड़कर जो तू 2 मांगेगी मैं दे दूंगा, बस पति मत मांग। तो सावित्री ने कह दिया, नहीं मांगूंगी पति। ठीक है, मांगो। सावित्री ने कहा, पहला वर दीजिए, मेरे सास ससुर की आंख में रोशनी नहीं है, उनकी आंखों से दिखता नहीं है, बस इतना सा वर दे दो, उनकी आंख की रोशनी आ जाए और वो अपनी गोद में अपने पोते को खिलाएं, बस ऐसा वर दे दीजिए। यमराज प्रसन्न हो गए, इसने पति नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा, दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली, दूसरा वर दे दीजिए, मेरे सास ससुर आज तक कोई तीर्थ करने नहीं गए, मेरे सास ससुर का जो बेटा है वो उनको तीर्थ कराए, बस ये व्रत दे दो। यमराज ने कहा, इसने अपने पति को नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा, जा। सावित्री के कहां जाऊं? आपने कहा था मेरे सास ससुर जब आंखों से रोशनी पाए अपने पोते को खिलाएं, पति तुम ले जाओगे तो पोता आएगा कहां से? पति तुम ले जाओगे, पोता कहां से आएगा? और यदि मेरे सास ससुर के बेटे उसको तीर्थ कराए तो मेरा पति अगर तुम ले जाओगे तो उनका बेटा ही तो है, तीर्थ कराएगा कौन? यमराज प्रसन्न हो गया, उसने उस सत्यवान को वापिस लौटा दिया। वो सत्यवान सावित्री। तो जितने भी यहाँ पर मेरे जीजा उन बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, तुम अपनी पत्नी को कभी हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना। तुमसे ज्यादा बल व्रत का, उपास का, भजन का ज्यादा बल, तुमसे ज्यादा बल
इनके पास रहता है। तुम सोचो कि बोल रहे हो कि मैं मंदिर में हूं, उसको बिना घंटी के घंटी बजती है दिमाग, वो तुरंत पहचान जाती। यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूं यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन, लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता, यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर सत्यवान को लेकर जा रहा था, सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे। पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए तुझको, क्या दूं मैं तुझको, कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है क्या दोगे आप, मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा। मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूं, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूं, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा देना चाहते हो, हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री, तब कहा पहला वचन दीजिए मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी, कहने लगे अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है तुमने वर दिया है, मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। सावित्री है, पति को वापिस लेकर आ गए। नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग, पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है, और वो सबसे भारी होता है। सावित्री, बट सावित्री के पत्नी को कभी हल्का मत समझना। सावित्री का पति शांत हो गया था, मर गया था। बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गए और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सात्वित्व के बल से, सावित्री मैया अपने सात्वित्व पतिव्रता परमेश्वर के बल से यमराज